Hello everyone. Today we are going to start class 11th topic parallelogram law of vector addition. So now we will start. What is the parallelogram law of vector addition? So first, if two vectors can be represented both in magnitude and direction, अगर किन्हीं दो वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है by the two adjacent side. What is the meaning of two adjacent sides? It means दोनों sides एक ही common point से जुड़ी हुई है. By the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point. ठीक है, यहाँ मेन पॉइंट क्या है? Drawn from a common point. So first we draw two vector lines from the common point. So firstly, this is the vector A. This is the vector A. इसमें हम ऐड करेंगे वेक्टर B को, ठीक है? And this is the vector B. ठीक? This is the vector B. And after the addition of these two vectors, ठीक है? अब क्या बोला, हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, बट कहां से? From the common point. Drawn from the common point. So first we draw vector A. So here O is the common point. So from O, this is the vector A. Name is vector A. And same इसी point से हमें vector B भी draw करना है. And this is the vector B. ठीक है? This is the vector B. Okay? ठीक है? Now, then their resultant is, और इन दोनों vectors का जो resultant होगा, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction. और उनका जो रिजल्टेंट है वो कंप्लीटली रिजल्टेंट शो होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट. ठीक है, उसके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल बना है उससे उसका क्या बनेगा? रिजल्टेंट. सो फर्स्ट वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम. सो सबसे पहले हमें समझना होगा पैरेललोग्राम दिखता कैसा है. ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, सो फर्स्ट इस B के पैरेलल हम एक साइड बनाएंगे, तो B के पैरेलल एक साइड बनाएंगे, कैसे हो जाएगी? देखो ये हो गई B के पैरेलल एक साइड. ठीक है, हो गई सेम. एंड सेम एज इट इज इस वेक्टर A के भी पैरेलल एक साइड बनाएंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो गई एक साइड. ठीक है, तो ये A के पैरेलल हो गई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वेक्टर A. और इस B के पैरेलल ये साइड हो गई, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? वेक्टर B. ठीक है, अब इसके डायरेक्शन क्या हो गई? O2. अब इसका नाम दे देते हैं. दिस इज द वेक्टर A, दिस इज द वेक्टर B. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इट मींस ये वेक्टर A है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर A. एंड ये वेक्टर B है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर B. ठीक है, सो डायरेक्शंस बना लेते हैं सबसे पहले. सुना, सबसे पहले हम नाम दे देते हैं इनको. ठीक है, बिकॉज कॉमन पॉइंट हमने क्या लिया है? O. ठीक है, सो दिस इज द OP, दिस इज द OQ एंड दिस पॉइंट नेम इज R. ठीक है, OPRQ. ठीक है, this is the name of parallelogram. अब now we now talk to resultant. ठीक है, then their resultant is completely represent. उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट होगा किसके द्वारा? बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल. किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा? बाय द डायगोनल. ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल? डायगोनल इट मींस द मिडिल लाइन ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स. ठीक है, इट मींस ये हो गई इसकी डायगोनल. दिस इज द डायगोनल लाइन. ठीक है, अब यहाँ जो पैरेललोग्राम लॉ है वो बनता है दो ट्रायंगल लॉ से मिलकर. देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए OQR. इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा बीच वाला. एंड हियर OPR. इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? बीच वाला डायगोनल. सो फर्स्ट हाउ टू राइट? तो फर्स्ट we write for the resultant vector we write R, and for the downside of triangle it means OQR. What we write? Vector B plus vector A. We write vector B plus vector A. And for the above triangle for OP and R, what we write? We write vector R is equals to vector A plus vector B. It means
In the parallelogram law of triangle of vector addition, we add two vector for the triangle and both the triangles we show resultant r is equals to vector a plus vector b, and in the equation form what we write resultant vector r is equals to vector a plus vector b, या हम लिख सकते हैं इसी को resultant r is equals to vector b plus vector a, ठीक है। और इसी को हम अगर लिखना चाहे ट्राइंगल के फॉर्म में तो मैं क्या लिख सकता हूं, resultant is diagonal, it means OR, then we write OR is equals to for the downside of triangle OQ plus QR, OQ plus QR, and for the above triangle resultant is same, it means OR, it is the diagonal OP plus PR, OP plus PR, ठीक है, क्लियर। आई थिंक आप सभी को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।